इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। झंडेवालान में आरएसएस का मुख्य दफ्तर है और धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई और धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई, धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक ट्वीट किया गया है। संघ व विश्व हिंदू परिषद के कार्यालयों को आज बम से उड़ाने की धमकी। कार्यालयों में घुसे जिहादी को विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र वीएचपी ने पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कार्यालयों में घुसे जिहादी को यह भी आरोप लगाया गया है कि दफ्तर के अंदर भी घुस गया था शख्स और उसे पकड़ करके दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और कार्यालयों में घुसे शख्स को पकड़ लिया गया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली के झंडेवालान में जिसका मुख्यालय है और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दफ्तर में घुसने का आरोप इस शख्स पर लगा है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी। अब तक की जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने इस शख्स से पूछताछ शुरू कर दी है। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली कार्यालयों को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जो शख्स दफ्तर के अंदर घुस आया था उसे पुलिस के हवाले कर दिया है और दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। आरएसएस और वीएचपी के दिल्ली दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये शख्स जिसने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मुख्यालयों को उड़ाने की धमकी दी? कि उससे पूछताछ में क्या पता चला है? एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का रहने वाला आरोपी जो कि विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में घुस आया था, ऐसा जानकारी दी गई है वीएचपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। संघ और विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है इस धमकी के बारे में? उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूछताछ की जा रही है। नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद के हवाले से ये खबर आ रही है और चूंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है, अभी पूरी जानकारी पुलिस से इसके बारे में डिटेल्स नहीं मिल रही है। जैसे ही मिलेगी इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो हालात है, जो माहौल है देश में, जिस तरह से आप देखिए घटना जो हुई है उदयपुर की घटना के बाद से लगातार बेंगलोर में घटना होना, महाराष्ट्र में घटना होना और इस तरह की चीज़ें आना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी, और विजय शंकर तिवारी जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर जी, इस बारे में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी हम देख पा रहे हैं कि एक शख्स को आप लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानकारी दें। चंदन जी, अभी दरअसल सच तो ये है कि मैं अभी तो पहुंचा हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है जी। और ऐसी जानकारी है तो इस प्रकार की घटनाएं हम बार बार देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और धमकियां संघ को, वीएचपी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को ये देते रहते हैं जी। और उनको लगता है कि हिंदू समाज को खड़ा करने में, हिंदू समाज को जागृत करने में, संगठित करने में, उनको उनकी ताकत बनने का काम संघ और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। इसलिए इस प्रकार की ये गीदड़ भपकियां देते रहते हैं। और लेकिन ये एक विषय तो ऐसा है कि इस काम के लिए आखिर वो समाज जो शांति समूह कहता है, जो जिहादियों को इस प्रकार से देशभक्त कहलाने में और बहुत आगे रहता है, उस समाज को आगे आना चाहिए। क्योंकि जी विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वो दफ्तर में घुस गया था अंदर? क्योंकि वहां तो सिक्योरिटी होती है। क्या उसके पास किसी तरह का कोई असलहा या फिर बारूद वगैरह, विस्फोटक वगैरह कुछ था? क्या इनिशियल? चंदन जी, अभी दरअसल क्या है कि मैं तुरंत कहीं बाहर से आया हूँ और मैंने थोड़ी सी जानकारी ली, इसलिए पूरी जानकारी मैं अभी आपको दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ये इस प्रकार की घटना का संज्ञान मेरे ध्यान में आया है
और उसका पुलिस भी पूरी तरीके से छानबीन करेगी और हिंदू समाज ने तो उसको नोटिस किया ही किया है। जी, क्या वो झंडेवालान वाला जो ऑफिस है संघ का वहां पर घुसा था या फिर आप लोगों के दफ्तर में घुसा था, इतनी जानकारी मिल पाई है? नहीं चंदन जी, मैंने बताया आपको कि अभी तो मुझे त्वरित ये जानकारी मिली है जी। और त्वरित जानकारी, एक विस्तृत जानकारी लेकर के मैं आपको दोबारा आपके साथ जुड़ सकता हूँ जी, क्योंकि त्वरित जानकारी है और पूरी जानकारी बिना लिए मैं आपसे कोई बात करूँ ठीक नहीं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक शख्स को पकड़ा गया है और वीएचपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें बताया गया कि आरएसएस और वीएचपी के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई। एक शख्स को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरएसएस और वीएचपी के दिल्ली दफ्तर को आरएसएस और वीएचपी के दिल्ली दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई और इस मामले में एक शख्स को पकड़ा गया है। अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि उससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है।